Okay, so dear students, it's our course. Title is ACH 507 Analytical Techniques and Quality Control. So basically, in this course, we will जो हमारा बेसिक एम है कि उसमें सबसे पहले कोर्स कंटेंट्स जो है ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, लेकिन उसमें ये है कि अब बेसिकली हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम जो है गो थ्रू होने से पहले पहले जो है हम देखते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, बिकॉज आवर कोर्स स्टार्ट फ्रॉम एनालिटिकल प्रोसेस। हाउ यू डिफाइन एनालिटिकल प्रोसेस, आप एनालिटिकल प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ चीज़ें रिवाइज करने वाली हैं, लाइक आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को कैसे जो है डिफाइन कैसे करते हैं। सो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री deals with characterization of matter and gives us answer of two important questions. अच्छा, two important questions कौन से वाले हैं? First है what and the other one is how much. So what जो है, what do you mean by this? What means कि qualitative, and how much quantitative. So बेसिकली जो है हमारे रोजमर्रा बेसिकली इन आवर होल डेली लाइफ वी शुड एवरीथिंग इज मेड ऑफ एज यू नो मैटर, and as analytical chemists we should know the composition of matters. So all these questions are very relevant to our subject course, um, and considering this course, how can analytical chemistry be useful, analytical chemistry be applicable, as you all know हर क्लास में जो है इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो यूजेबल है। ठीक है, बेसिकली इसको इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बेसिक एम है कि आपको जो है वो चीज़ें जो है वो समझना है। सो उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, इवन इफ वी डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ द estimation of glucose, we can predict whether this patient is diabetic or not diabetic, and environmental point of view से हम जो है कि आपकी environment जो है कितनी safe है, we determine the level of certain toxic gases, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है। इसी तरह अगर आप फूड में आ जाएं तो फूड में जो है कि whether our food is safe from any chemicals, हार्मफुल कंपाउंड जो हैं उससे सेफ है या नहीं सेफ है, लाइक उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट माइक्रोटॉक्सिन्स हैं, और इसी तरह जो है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक अमाइंस फॉर्मेशन है ड्यूरिंग कुकिंग जो है, तो उसकी क्या है। अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे जो है बेसिकली कि हाउ मच विटामिन्स, प्रोफाइल्स, मिनरल की प्रोफाइल क्या है, डिफरेंट उसमें जो है यूजफुल जो केमिकल्स हैं उसकी प्रोफाइल हमारे में क्या है। इसी तरह अगर आप बेसिकली आए मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बेसिकली जो है कि आप कितनी चीज़ें जो है प्रोडक्शन की बैचेस जो हैं उसको कितना आप उसकी क्वालिटी जो है वो इंश्योर कर रहे हैं आफ्टर एवरी बैच जो है, ये सारी चीज़ें जो है एनालिटिकल केमिस्ट जो है वो श्योर करता है और उसको मेक श्योर करता है कि सारी चीज़ें जो है उसमें जो है वो बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे हम जाएं तो उसमें टर्म यूज होती है एनालिटिकल साइंस। तो हाउ कैन डिफाइन एनालिटिकल साइंस, बिकॉज देखिए उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इतनी आप उसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं कि जस्ट एक एनालिटिकल केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एनालिटिकल केमिस्ट्री कैन बी यूज इन एवरी फील्ड ऑफ जो है आपके जितने भी उस शोबे हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इसमें इसकी जनरल जो डेफिनेशन है जो आप बेसिकली आम टर्म में कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज व्हाट एंड एनालिटिकल केमिस्ट डू, कि एनालिटिकल केमिस्ट जो चीज़ करता है उसको आप एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो कहते हैं। ठीक है, क्या है कि एनालिटिकल साइंस जो केमिस्ट्री है, साइंस जो है कि कैसे डिफाइन करते हैं कि
Analytical chemistry is what an analytical chemist do, कि analytical chemist जो करता है उसको आप analytical chemistry कहते हैं। इसके बाद फिर फर्दर जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन में इवन दिस एनालिटिकल साइंस कैन नॉट मीट द होल प्रोसेस, उसको बेसिकली उसको पूरा कवर नहीं कर सकता था, तो फिर उसका नाम चेंज करके रख दिया एनालिटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साथ टेक्नोलॉजी क्यों लगाया? बिकॉज एनालिटिकल केमिस्ट्री कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन and with the development of new softwares or new techniques, different latest equipment, so that's why जो है analytical chemistry, analytical science and technology जो है उस सारे जो basically instrumentation involved होता है to measure something और डिफरेंट चीज़ों में उसकी चाहे कंसंट्रेशन मेजर करनी है या डिफरेंट चीज़ें उसकी मेजर करनी है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की डेवलपमेंट भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ साथ आती है। तो इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री इतनी वसी फील्ड है, तो इसका फिर हम अगर डिफरेंट जो नीचे सेगमेंट्स जा रहे हैं तो उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बेसिकली जो है उसमें क्या है कि gives us methods and tools to insight into material world and give the answer of 4 basic things, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें ऐसे मेथड्स और टूल्स जो है वो फ्राहम करती है जिससे हम मटेरियल वर्ल्ड जो है उसमें झांक सकें और आंसर दे सकें 4 बेसिक चीज़ों का। उसमें 4 बेसिक चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो जैसे आपको मैंने बताया वर्ड, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बेसिक चीज क्या है? वेयर, हाउ मच एंड 4 जो है व्हाट, अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों का बेसिकली जो है हमें बेसिकली ऐसे मेथड्स और टूल्स फ्राहम करती है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में झांक सकें और इन 4 चीज़ों के द्वारा जवाब दे सकें कि वो चीज़ क्या है, कहाँ है, कितनी है और उसकी अरेंजमेंट या उसकी कंपोजिशन जो है वो क्या है। सो उसकी अगर हम बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस जो है उसमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है, यू आर नो कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इवन मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आपने किसी भी ड्रग की एफिशिएंसी देखनी है तो उसमें आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की कंपोजिशन नोट करते हैं तो वो आप बता सकते हैं कि इसकी एफिकेसी कितनी है। या इवन अगर आपने स्टील की कंपोजिशन मालूम करनी है तो स्टील की मिकदार उसमें जो है वो आयरन में स्टील की मिकदार या कितनी है तो यू कैन नो द कंपोजिशन ऑफ दैट। क्योंकि इसी तरह अगर आप इन्वायरमेंट की सेफ्टी है तो वहाँ से भी क्वालिटी कंट्रोल में आप ऐसे मेथड्स और चीज़ें डेवलप करते हैं जिससे यू कैन बी एबल कि आपकी क्वालिटी जो है एट एवरी स्टेप जो है वो इंश्योर हो रही है या नहीं हो रही है, कौन से आर्मियार जो हैं या SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने मेंटेन किए हैं, आपका सिस्टम जो है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं है। ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस जो है वो शो करती है। मेडिसिन की फील्ड में जो है आप डिफरेंट प्रोफाइल लेवल्स हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इन सब के नोट्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, सो क्वालिटेटिव जो है वो क्या है कि सबसे पहले क्वांटिटेटिव को देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव को क्या है कि उसमें ये आपके है टू डिटरमिन द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और इवन मॉलिक्यूल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम्स, पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है इन अ सैंपल, ठीक है, उसकी कितनी मिकदार उसमें आपके पास है उसको आप कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और कौन से केमिकल्स हैं या उसमें 1 और मोर केमिकल या उनकी क्वालिटी जो है वो कौन से केमिकल्स हैं आपके गिवन सैंपल में, कितने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसको आप जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में
शामिल कर देते हैं। ठीक है, कि आपने कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की डिटरमिन करनी है, द नंबर ऑफ एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल इज नोन एज quantitative analysis, and what kind of elements, ions and molecules are present in a sample is known as qualitative analysis. इसमें बेसिकली हमारी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है समटाइम्स जैसे हम उसमें यूज़ करते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं या सिचुएशंस होती हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ही इनाफ होते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर दोनों ही एनालिसिस हमारे पास मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव एनालिसिस कहाँ पर इनाफ है, लाइक अगर आप बेसिकली मर्डरर हैं, मर्डर जो आप एक भी वो शूट करता है अपने गन से, तो क्या होता है जैसे वो गन चलाता है उसके गन पाउडर के रेसिड्यूज जो हैं उसके हैंड के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और फिर आप अगर अपने प्रोसिक्यूटर जो है उसने ये प्रूफ करना है कि वेदर जो आप गन जो है वो मर्डरर के ने चलाई है या नहीं चलाई है, उसको जस्ट ये प्रूफ करना है कि गन रेसिड्यूज के पार्टिकल्स उसके हैंड के ऊपर हैं या नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो जस्ट ये, और ये कौन सा टेस्ट होंगे, ये होंगे क्वालिटेटिव कि फॉल्स और नेगेटिव। यहाँ पर वो इस चीज से कोई उसको गर्ज नहीं है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है पार्टिकल्स की जो उसके रेजिड्यूज जो हैं उसकी हैंड के ऊपर हैं। उसके बाद दूसरी बेसिकली जो जहाँ पर चीज़ें जो है दोनों टेस्ट जो हैं वो कौन सी चीज़ पे आते हैं कि लाइक जैसे उसकी एग्जांपल इसमें दी हुई है, क्वालिटी ऑफ कोयले की क्वालिटी कैसे डिटरमिन करते हैं। उसमें अगर आपके पास सल्फर है तो सल्फर को कंसिडर करते हैं इम्प्योरिटी, जितनी ज़्यादा अमाउंट में सल्फर होगा कोयले की क्वालिटी उतनी कम होगी। क्यों? बिकॉज सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और कोयले को जलने में भी जो है ये जो है उसमें इतनी अच्छी तरीके से उसकी उसकी नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा इन्वायरमेंटल प्लांट होगी उससे सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी गैस जो है उसमें बनती है। तो बेसिकली जितनी ज़्यादा परसेंटेज उसमें सल्फर की होगी, कोयले की मिकदार कमी जो है वैल्यूज जो है उतनी ही ड्रॉप होती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर सल्फर आपने देखना है क्वांटिटेटिव, कितनी कंसंट्रेशन है क्वांटिटेटिव, तो दोनों इसमें टेस्ट आ गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है साथ में रहते हैं सिलेक्टिव प्रोसेस और स्पेसिफिक। तो इन दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं? सिलेक्टिव प्रोसेस और टेस्ट आर दोज which proceed with the samples या other ingredients but exhibits a preference with target compound। सिलेक्टिव रिएक्शन या टेस्ट कौन से होते हैं जो बाकी केमिकल के साथ भी गो थ्रू करते हैं लेकिन उनके खास जो है प्रेफरेंस होती है विद टारगेट कंपाउंड या टारगेट सैंपल के साथ। और स्पेसिफिक रिएक्शन या स्पेसिफिक टेस्ट कौन से हैं जो जस्ट प्रोसीड करते हैं विद टारगेट कंपाउंड के साथ, जस्ट उनकी जो प्रेफरेंस होती है विद टारगेट कंपाउंड के साथ वो गो अलोंग करते हैं। तो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो स्पेसिफिक हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर सिलेक्टिव रिएक्शंस। तो अब उसमें जो है सिलेक्टिविटी कैसे अचीव होती है, ड्यूरिंग आपने कोई भी एनालिसिस करना है तो उसकी सिलेक्टिविटी जो है कैसे अचीव कर सकते हैं। उसको अचीव करने के लिए आपके पास बेसिकली आप उसमें प्रेपरेशन है, सैंपल प्रेपरेशन, ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, प्रेपरेशन का मतलब क्या है कि जहाँ से सिलेक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपका सैंपल जो है जो टारगेट कंपाउंड है वो पोलर है, ठीक है, लाइक विटामिन ई है, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप किसी भी सैंपल में से उसको जो है बनाना है या एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? तो आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, पोलर डिसॉल्वेंट पोलर। तो यहाँ से सिलेक्टिविटी आपके पास आ गई है, बिकॉज जो नॉन पोलर होंगे वो आप पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करेंगे और वो रिमूव आउट हो जाएंगे। तो
इसलिए यहाँ से आपने सिलेक्टिव प्रोसेस। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन कौन सा है, आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना है, HPLC यूज़ करना है, आपने FTIR, तो ये आपकी सिलेक्टिविटी है कि जिसमें बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी आए, लेकिन एक ख़ास आपका जो टारगेट कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, फिर जो है आपके पास जो है उसकी फर्दर जो है एब्जॉर्प्शन है या दूसरी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप सिलेक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। अब उसमें ये है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में वेदर इट पॉसिबल कि आप क्वालिटेटिव ना करें और क्वांटिटेटिव स्टार्ट कर दें, तो इट्स नॉट बीन पॉसिबल। सबसे पहले आपको क्वालिटेटिव करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सैंपल में कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से आइटम्स हैं या कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या आइंस हैं, फिर उनके मुताबिक फिर आपको उनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमिन करनी पड़ती है। तो इट मीन्स कि आपके जो हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस इस तरह कह सकते हैं कि आप फास्ट, आपको रैपिड कह सकते हैं, आप इजी कह सकते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर टाइम कंज्यूमिंग और नीड स्पेसिफिक टेस्ट टू परफॉर्म। जैसे मैंने इसकी मिसाल दी है। दूसरी इसकी मिसाल ये है कि इसकी डिफरेंट फेजेस हैं डिटरमिन करने की। इसकी एग्जांपल जो इसमें दी हुई है कि एथलीट्स जो हैं बेसिकली जाते हैं, या कोई भी गेम है जैसे एशियन गेम है या फिर दूसरी सारी गेम्स हैं, तो उसमें उसकी डोपिंग टेस्ट लिया जाता है। लाइक 500 के करीब ऐसे सेडेटिव्स हैं, एनालिस्ट हैं, या फिर ऐसे हार्मोन्स जो आपकी ताकत को बढ़ाते हैं आर्टिफिशियल वे से, तो उसके टेस्ट करते हैं। तो उसकी 3 डिफरेंट फेजेस हैं। फर्स्ट है फास्ट स्क्रीनिंग, ठीक है, सेकंड उसका फेज है कि आइडेंटिफिकेशन, और थर्ड जो है क्वांटिफिकेशन। ये 3 फेजेस जो हैं वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कौन सी है, फास्ट स्क्रीनिंग मेथड। उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट यूरिन टेस्ट जो हैं वो एथलीट्स के लेते हैं, उसमें जस्ट देखते हैं फॉल्स और पॉजिटिव। ठीक है, फॉल्स का मतलब ये है कि लाइक उसमें कोई चीज़ नहीं निकली है, और पॉजिटिव मीन्स कि जो ऐसे सैंपल एथलीट्स जिन्होंने यूज़ की होती हैं अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, तो फर्दर फिर उनकी होती है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो क्वांटिफिकेशन, कितनी क्वांटिटी उसकी होती है। इस बेसिस के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जो हैं हम उसमें चलते हैं। तो ये सारा जो है बेसिकली लेक्चर हमारा फर्स्ट जो है ये था अबाउट कि हम जो है कैसे डिफाइन करते हैं और एनालिटिकल प्रोसेस जो है कैसे स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो एनालिटिकल प्रोसेस का है कि उसके कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं इस चैप्टर के, और थर्ड जो है मेथड वैलिडेशन का है। तो ये 3 जो बेसिकली लेक्चर हम आज बेसिकली हम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दिस फॉर लेक्चर। प्लीज़ गिव फीडबैक्स। इसमें बेसिकली जो चीज़ नहीं समझ आई है, इवन आई विल आस्क ड्यूरिंग द क्लास टाइम कि आपने वो लेक्चर सुना है, तो उसकी चीज़ें जो हैं जो नहीं समझ आई हैं वो वी विल डिस्कस इन ओके। थैंक यू।